हेलो फ्रेंड, द मास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किए गए बड़े बदलाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कब से लागू किए जाएंगे और उसका हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आइए देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो दोस्तों ये स्वतंत्र भारत में तीसरी बार है, मतलब जब हम क्या अपनी एजुकेशन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने 2 बार बदलाव कर चुका है। पहले ऑलरेडी हमने क्या 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो हमने क्या एक बार बदलाव कर चुका था, और सेकंड बदलाव हमारा कब हुआ था 1986 में, जब क्या राजीव गांधी की सरकार थी, तब राजीव गांधी। दोस्तों ये राजीव गांधी सरकार द्वारा क्या हमारी अभी तक ये जो शिक्षा नीति पे जिसपे हमारा आधारित था, जिसपे हम चलते आ रहे थे, वो 1986 पे क्या आधारित थी, 1986 के एजुकेशन पॉलिसी पे। दोस्तों हम क्या 34 साल बाद, दोस्तों 34 साल बाद कोई शिक्षा मतलब एजुकेशन पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। दोस्तों उसी पे के बारे में क्या चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके प्रभाव के इसके लागू कब से होंगे, तो दोस्तों पहली बात करें कि ये क्या है, अभी एक बिल है। दोस्तों पहली बात ये क्या है, अभी एक बिल है जिसे क्या अभी एक कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो क्या बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कैबिनेट मंत्री 2000 कैसे क्या हरी झंडी दिखा दी गई है। तो अभी क्या ना कोई एक्ट है जिसको अभी लागू हुआ, मतलब ये क्या मंजूरी दी गई कि इसमें क्या ये चीजें रखी गई हैं, ये बदलाव किए गए हैं। अभी क्या इस बदलाव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब इसे क्या 2 तरीके से पास किया जा सकता है। फिर संसद चले तो संसद तो इस टाइम चल नहीं रहा कोरोना काल की वजह से, तो इस टाइम क्या होगा कि या फिर ये करें कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश मतलब लाए और इसको क्या प्रभाव में लाए। तो इसको अध्यादेश द्वारा क्या प्रभाव में लाया जा सकता है। अगर ऐसे ही चला इसे ऑर्डिनेंस द्वारा क्या प्रभाव में लाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या उन्होंने इसमें रखा है कि क्या सितंबर अक्टूबर से, दोस्तों अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर से उन्होंने क्या न्यू सेशन या फिर नए सत्र की क्या शुरुआत की बात की है। दोस्तों इसी आधार पे हम कह रहे हैं क्या ये ऑर्डिनेंस के द्वारा क्या पास कराया जा सकता है। अगर हम कोई बिल ऑर्डिनेंस के द्वारा पास कराते हैं तो फिर उसे क्या 6 महीने तक वो चलता है, उसके बाद हमें क्या उसे संसद में द्वारा फिर से पास कराना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। तो अभी इसके प्रभाव पे क्या अभी इसे क्या मंजूरी मिली है सिर्फ कैबिनेट द्वारा, तो अभी क्या लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ बड़े बदलाव की बात करें, दोस्तों इससे पहले अगर बड़े बदलाव की बात करें तो इसे शिक्षा मंत्रालय, दोस्तों अगर शिक्षा मंत्रालय की बात पहले इसे क्या इसे मानव HRD, दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही शिक्षा को रखा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट में शिक्षा का भी एक क्या बड़ा योगदान है, तो शिक्षा को उसके अंदर रखा गया था। और शिक्षा क्या HRD का क्या है एक महत्वपूर्ण अंग था, एक महत्वपूर्ण क्या इकाई थी दोस्तों। पर इसका नाम अब क्या शिक्षा को प्रमुख केंद्र मानते हुए क्या इसे शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। तो दोस्तों ये क्या एक बड़ा बदलाव है। दोस्तों अगर दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव हमें इसमें किया गया है कि 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो चल रही थी 10+2 वाली फॉर्मेट, उसको पूरी तरीके से क्या खत्म कर दिया गया है। अब न्यू एक फॉर्मेट लाया गया है 5+3+3+4 का फॉर्मेट। दोस्तों ये फॉर्मेट पे क्या हमारी शिक्षा आधारित होगी। तो ये क्या नया फॉर्मेट लाया गया है, 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि पहले जो 5 ईयर होंगे तो बच्चा पहले क्या 3 साल क्या आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, ठीक है, आंगनवाड़ी, फिर 2 साल क्या 2 साल 1 और 2 में जाएगा, तो ये 2 तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद वो 3, 4, 5 दोस्तों 3, 4, 5 मतलब 3 साल कहाँ हो 5 तक पहुंचेगा। दोस्तों उसी के आधार पे क्या फिर वो आगे जाने के बाद फिर क्या 6, 7 और 8 ये 3 पढ़ेगा। फिर उसके बाद का 9, 10 और 11 इसका एक अलग पीरियड होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, वो 3 साल पहले क्या आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, ठीक है, आंगनवाड़ी में शिक्षा लेगा। दूसरा जो होगा 1, 2, ठीक है, उसमें क्या प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी।
तीसरी में क्या उसे क्या मैथ ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं इतिहास, इस सब के बारे में क्या एक शिक्षा सब्जेक्टिव शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद उन्हें क्या एक 6, 7, 8 में जाने के बाद इन्हें क्या है कौशल विकास के क्या उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या एक नया फॉर्मेट बनाया गया है। अगर दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करें, मतलब अगले बड़े बदलाव की बात करें तो दोस्तों स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था कि अब हम एक स्ट्रीम अपना चूज करना पड़ता था कि हम क्या आर्ट्स से रहेंगे, साइंस से रहेंगे या फिर कॉमर्स से। तो अब दोस्तों ये स्ट्रीम सिस्टम क्या हो गया पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अगर आर्ट वाला बच्चा है तो क्या वो साइंस भी ले सकता है और साइंस वाला है तो आर्ट से भी पढ़ सकता है। अगर हम क्या साइंस करके निकले हम क्या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अगर हम क्या हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, आर्ट से पढ़ के आए तो हम मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों। अगर अगले बदलाव की बात करें तो दोस्तों अगला बदलाव क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। दोस्तों इसमें इसके आधार पे क्या है दोस्तों, इसमें ये है कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमें क्या कोर्स को छोड़ना पड़ा, हमें नहीं लगा कि क्या हम इसमें क्या है सेटिस्फाइंग है, संतुष्ट है, तो हम क्या कुछ और कोर्स में करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर हमने क्या कोई 4 साल का कोर्स है, जैसे दोस्तों क्या हो गया अगर हम बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम क्या अगर हम बीटेक कर रहे हैं, बीटेक क्या 4 साल का होता है। अगर हमने पहले साल पे छोड़ दिया, अगर हमने बीटेक करके पहले साल पे छोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक का बीटेक करने का अगर हम 1 साल बीटेक करके छोड़ दिया तो हमें क्या एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। और दोस्तों सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दोस्तों हम 2 साल पे छोड़ दिए, ठीक है, तो हमें डिप्लोमा मिलेगा। तो हमें क्या डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर दोस्तों कोर्स अगर 3 या 4 साल का होगा तो जो कोर्स 3 साल का होगा तो उससे क्या है तब हमें जाके क्या बोलते हैं, अगर 3 साल कोर्स होगा तो हम क्या डिग्री मिलेगी, तब हमें क्या डिग्री मिलेगी। और दोस्तों 3 या 4 साल में क्या हमें तभी हमें क्या एक अंतिम रूप से डिग्री दी जाएगी। तो ये बड़े बदलाव किए गए कि अगर हम कोई कोर्स 1 साल कर ले रहे हैं तो उससे क्या हमें हमारा क्रेडिट में क्या होगा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक कोई भी कोर्स जितना भी करते हैं, साल भर करते हैं, 2 साल करते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या हमें उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो हम 1 साल किए तो हमें क्या ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 1 साल का, और 2 साल कर रहे हैं तो हमें क्या डिप्लोमा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी बदलाव किया गया है। दोस्तों अब तीसरा बड़ा बदलाव है एक राष्ट्र एक शिक्षा। दोस्तों एक नेशन एक एजुकेशन। दोस्तों 1 नेशन 1 एजुकेशन की एक पॉलिसी आई है कि हर जगह क्या होगा, चाहे हम प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में पढ़े समान शिक्षा होगा। हम क्या यूपी में पढ़े या बिहार में पढ़े, सब हमारा क्या एक ही चीज पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट में ये 1 नेशन 1 एजुकेशन का एक न्यू पॉलिसी लाई गई कि हर जगह पूरे देश में क्या है एक शिक्षा नीति होगी और एक सब मतलब चीजें पढ़ाई जाएंगी लगभग। तो दोस्तों ये क्या बहुत बड़ा बेहतरीन कदम उठाया गया है। और दोस्तों त्रिभाषा का विकास। दोस्तों त्रिभाषा के विकास से अगर की बात करें तो दोस्तों हम क्या 3 भाषा पे क्या शिक्षा को क्या आधारित किया गया। पहला दोस्तों क्या अगर जो बच्चा होगा प्राइमरी में पढ़ेगा, जैसे ये 5 साल का उसका क्या ड्यूरेशन है 1 से लेकर 5 तक का, मतलब 1 से लेकर 5 तक का ड्यूरेशन है उसका उसके मातृभाषा उसके मदर लैंग्वेज में होगा, उसकी मातृभाषा में क्या होगा उसको उस पर आधारित होगा। और दोस्तों उसको क्या इंग्लिश हिंदी सुनी भी से कोई चॉइस कर सकता है। तो दोस्तों त्रिभाषा पे आधारित होगा क्या हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों रहेगा। और संवैधानिक विकास भी किया जाएगा। उनको क्या देश के राज व्यवस्था इन सब बारे में क्या एक अलग से क्या उनके विकास के लिए क्या उनको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है हमारी न्यू शिक्षा नीति में क्या कुछ बड़े बदलाव दोस्तों क्या जिससे क्या हम बताएं। दोस्तों इसी तरीके का अगर कोई और भी बड़े बदलाव होते हैं तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों अगर इसके प्रभाव में आने की बात करें तो हम आपको बता दें, पहले ही बता दें कि अभी क्या एक बिल है जिसे क्या कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, न कि अभी क्या प्रभाव में आया न लागू है। जब इससे पे क्या होगा हमारा फुल चांस है कि अभी क्या संसद नहीं चल रहा है, अगर कुछ है तो यहाँ पे क्या अध्यादेश ऑर्डिनेंस के द्वारा इसे क्या लागू किया जाएगा और बाद में जब पार्लियामेंट चलेगा तो फिर क्या इसे वहां से पास करा के फिर इसका एक कंप्लीट रूप से एक्ट में क्या उसे कंप्लीट रूप से मतलब एक्ट बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या मतलब प्रोसेस चलेगा। अगला कोई अगर कुछ और भी बड़ा बदलाव होता है तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं क्योंकि अभी इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है, ठीक है। अगर हो सकता है कि अभी राज्यसभा लोकसभा में जाने के बाद अगर कोई सत्ता पक्ष विपक्ष में कोई सीधा आधार का बोलते तर्क वितर्क हो तो उसके आधार पर बदलाव हो सकता है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके।